वो टिप्स जिनको फॉलो करने से मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई। काम कम समय में हो जाते हैं और टाइम पे हो जाते हैं। वैसे तो घर के काम इतने होते हैं कि आप करते जाइए, कुछ ना कुछ ज़रूर बचा रह जाता है। साड़ी, ब्लैंकेट, रनर, बेडशीट, इन सभी को जब हम तह लगा के रखते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होके इंटेंगल हो जाते हैं और मैसी दिखने लग जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सीधा और सिंपल सॉल्यूशन है कि आप इस तरह के बैग में उनको तह करके रखिए। ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो इजीली विजिबल रहेगा। ये बैग मैंने कहीं से खरीदा नहीं है। आप चाहें तो इसी तरह के बैग जहां बल्क में साड़ियां मिलती हैं उनसे आप बाई कर सकते हैं। हार्डली 10 to 20 रुपीज़ में वो आपको ये दे देंगे, क्योंकि ये बैग कोई उनके लिए यूज़फुल नहीं रहता है। हो सकता है फ्री में भी मिल जाए। इनमें तह लगा के रखने से आपको विजिबिलिटी रहती है, तो सामान निकालना और रखना आसानी से हो जाता है। इनके हैंडल और जिप काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। आप इनको ईजिली कैरी कर सकते हैं। जब मैंने इनको ट्रंक में रखा तो जितने स्पेस में बेडशीट पहले आई थी उससे भी आधी स्पेस में ये अकोमोडेट हो गया। बाकी बची हुई जगह पे और दूसरी चीज़ें रख सकती हूँ। मैं इनका जिप ओपन करके रख रही हूँ ताकि बेडशीट निकालने में आसानी हो। इसी तरह जो मेरा साड़ी का सेक्शन है, साड़ियाँ तह करके रखी थी मैंने, बट वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो जाती हैं। इनको भी मैं फोल्ड करके इसी तरह के एक बैग में रख दूंगी। इस बैग की लेंथ और विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, जिससे 8 से 10 साड़ियाँ आसानी से इसमें फिट हो जाती हैं। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आसानी से दिख जाती हैं कि कौन कौन सी साड़ियाँ इस बैग में रखी हुई हैं। इस बैग को जब मैंने उनकी जगह पे रखा जहाँ साड़ियाँ रखी हुई थी, आधे से ज़्यादा स्पेस अभी भी बचा हुआ है। इस स्पेस पे मैं इसी तरह का एक और बैग फिट कर सकती हूँ। DIY ऑर्गेनाइजर कार्डबोर्ड और क्लॉथ की हेल्प से हम ग्लू गन यूज़ करके बनाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि उनको वॉश करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। या तो हमें ग्लू निकालना पड़ता है और या फिर कार्डबोर्ड ही फट जाता है। उसके लिए मैं हमेशा स्टिच करके एक थैली जैसा बैग बना लेती हूँ मेज़रमेंट का, और फिर उसको फिट कर देती हूँ, जिससे आप इसको बार बार निकाल के वॉश कर सकते हैं। ये कभी खराब नहीं होगा और गंदा भी नहीं होगा। इन बॉक्सेस को मैंने घर में अलग अलग एरिया पे यूज़ किया है। जैसे कि इस टेलीफोन के वायर बाहर फैले हुए थे, मैंने इसको इस बॉक्स में रख दिया और सारे वायर उसके अंदर। इसमें उठाना और रखना आसान हो गया। सॉस मैं ग्लास जार में रखती हूँ। इसका 2 रीज़न है। पहला कि सॉस जो पाउच में आता है वो पॉलीथीन होता है, साथ में वो एसिडिक होता है, तो वो ज़्यादा सेफ नहीं है। दूसरा, इस ग्लास जार से सॉस निकालना आसान है। आप स्पून की हेल्प से जितनी ज़रूरत है उतना ही निकालेंगे। एक्स्ट्रा पिचक के बाहर नहीं आएगा और वेस्ट नहीं होगा। इस जार को मैं फ्रिज पे ही रख लेती हूँ। जब सॉस खत्म हो गया तो उसको वाइप करके आप पूरा सॉस निकाल सकते हैं। इस ग्लास जार को वापस वॉश करके फिर से फिल कर सकते हैं। घर की कई जगह ऐसी होती है जिसको क्लीन करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, जैसे कि पूजा प्लेस। यहाँ पे आप तभी क्लीन कर सकते हैं जब आप नहा के निकले हों। बिना नहाए तो आप टच नहीं कर सकते। इस चक्कर में वो बहुत दिनों तक वैसे ही अनटच रह जाता है, क्योंकि कई बार हमें नहाने के बाद कुछ दूसरे काम याद आते हैं और ये हम भूल जाते हैं कि आप पूजा कर लें और बस निकल लें। तो मैंने एक प्रोसेस बनाई है कि मंथ का फर्स्ट मंडे जब भी आएगा, मंडे को मैं हेड बाथ करती हूँ, तो उस दिन ही मैं पूजा का प्लेस अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उस मंडे को मैं थोड़ा जल्दी नहा लेती हूँ बाकी कामों को छोड़ के, और बस प्लेस को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। उसकी भी मैंने एक प्रोसेस बनाई है कि मंदिर को खिसका के पीछे का डस्ट हटा दीजिए। किसी भी काम में पहली बार में ज़्यादा टाइम लगता है, बट एक बार प्रोसेस डेवलप हो जाने के बाद बहुत ही कम समय में हो जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से एक्सपर्टीज आ जाती है।
ऑर्गेनाइजेशन मैं हमेशा थॉटफुल करती हूँ। जैसे कि ये कान्हा जी हैं, उनके मुकुट में मोर पंख होते हैं। अब कान्हा जी मेरे साइज में छोटे हैं तो मैंने मोर पंख पीछे रखा है। मूर्ति के बीच में ही ओम दिख रहा है, इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है। कपड़े सारे रेड कलर और ग्रीन बॉर्डर के हैं। बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ के कलर निकलते हैं, कुछ वाइट कलर के होते हैं, कुछ पॉलीथीन के होते हैं। अब ये हैंड वॉश में जाएंगे। अब इनको हैंड वॉश करने के लिए अलग अलग डुबाना डिफ़िकल्ट है। इसके लिए भी मैंने एक यहाँ पे जो टिप फॉलो करती हूँ वो है ये कि मैं एक बकेट में ही बहुत सारा वॉशिंग पाउडर घोल लेती हूँ। उसके बाद मैं एक छोटी बकेट, एक मग, जितने भी मेरे पास कंटेनर हैं उनको पास में रख लेती हूँ। अब ये जो वॉशिंग पाउडर घोला है, इस पे ही मैं सारे कपड़े प्रायोरिटी बेसिस पे डिप करती हूँ। प्रायोरिटी बेसिस पे मतलब जो वाइट कलर के हैं, जिनको ज़्यादा सावधानी से धोना है, उनको पहले डुबाया और बकेट में रख दिया, उनको निचोड़ के प्रॉपर, कि ज़्यादा ये निरमा पानी ना खाएं। उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट आता है कि जिसमें से थोड़ा बहुत मतलब गंदे कपड़े हैं बट कलर नहीं निकलता। नेक्स्ट है जिसमें से कलर निकलता है, उसको डाल दिया और इन सबको अलग अलग कंटेनर में रखती जाती हूँ। लास्ट में जो सबसे गंदे कपड़े हैं उनको, जैसे मुझे आज बैग धोना था तो इस बैग को मैं इसमें डिप करके थोड़ा गीला कर लूँगी। ध्यान रहे बैग वगैरह को आप बहुत देर तक ना डुबाइए, क्योंकि उसकी जो जिप वगैरह होती है वो आयरन की होती है। ज़्यादा देर डुबाने से उसमें रस्ट वगैरह लग सकता है या उसकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है। इसी तरह जो बोरी का मैंने आपको लाइनर दिखाया था, उसमें पानी छिड़क के मैं टाइल्स पे रख के अच्छे से रगड़ दूंगी। उसको डुबा के रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बेंड होने से उसका शेप भी खराब हो जाता है। दाल, राइस, आटा, इनका कंटेनर नेक्स्ट टाइम नया फिलिंग करने से पहले एक बार वॉश जरूर करना चाहिए, स्पेशली आटे का, क्योंकि थोड़ा बहुत जो आटा चिपका रह जाता है उसमें कीड़े जल्दी लग जाते हैं। अब ये टंकी जो है वो थोड़ी बड़ी है, तो ये मैं किचन के सिंक में नहीं धो सकती थी। तो इस तरह का अगर कोई कंटेनर है तो उसको आप वॉशरूम वगैरह में ले जाके अच्छे से धो सकते हैं, क्योंकि वहाँ नल की हाइट थोड़ी ऊपर होती है। एवरी टाइम इस टंकी को मैं स्क्रब से ज़रूर धो लेती हूँ अच्छी तरह से, ताकि जो भी दाग वगैरह लगे हैं वो साफ हो जाएं। यहाँ पे धोना आसान हो जाता है। और क्योंकि मैं बालकनी में अभी धो रही हूँ तो टंकी धोने के बाद यहीं पे मैं इसको उल्टा करके रख दूंगी, तो वो बालकनी के साथ साथ टंकी भी धूप में सूख जाएगी। आपका किचन छोटा हो या बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो किचन के काम होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं। कभी उनका ऑर्गेनाइजेशन बिगड़ जाता है, कभी क्लीनिंग कंप्लीट नहीं हो पाती, चिमनी गंदी रहती है, टाइल्स जल्दी गंदे हो जाते हैं, ना जाने क्या क्या। किचन में जब भी मैं कुकिंग करती हूँ, स्पेशली जब सब्जी बन रही होती है, तो आपने नोटिस किया होगा बीच बीच में हम सब्जी चलाते हैं, लेकिन जब वो टाइम गैप होता है 2 बार चलाने का, तो उस समय हम बाहर चले आते हैं। उसी टाइम गैप को मैं यूज़ कर लेती हूँ किचन का कोई एक कैबिनेट क्लीन और ऑर्गेनाइज करने में। मोस्टली एक दिन में मेरे 2 कैबिनेट तो आराम से अरेंज हो जाते हैं और क्लीन भी। इस तरह से क्लीनिंग के लिए, स्पेशली किचन कैबिनेट के लिए, मुझे अलग से टाइम नहीं देना पड़ता। मैं किसी भी काम को इमीडिएट करने में बिलीव करती हूँ विथ प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब ये है कि जितना आपके पास टाइम है उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके काम को इमीडिएट कर लीजिए। जैसे मैंने कपड़ा निकाला, 1 सेकंड में मैं ये पिन को भी उसके बॉक्स में रख दूंगी। अब कपड़े सोफे पे पड़े रहें या बेड पे पड़े रहें अच्छे नहीं लगते, तो मैं उस समय ही फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करते समय मैं 2 थॉट दिमाग में रखती हूँ। पहला ये कि फोल्डिंग जब मैं करूँ तो कपड़े अलमारी में रख दूँ। दूसरा, कपड़े जो आयरन के लिए हैं उनको मैं सेग्रीगेट कर देती हूँ।
अब थॉटफुल प्रोसेस ये है कि यहाँ पे जो मैंने कपड़े आयरन के लिए निकाले हैं उनको मैं इमीडिएट आयरन नहीं करूँगी, क्योंकि आयरनिंग की प्रोसेस में लंबा टाइम लगेगा और इसके बाद बनाना है मुझे खाना। तो मैं सिर्फ कपड़े अलमारी में रख दूंगी। अगेन, अगर अलमारी मेस है तो मैं उसको ऑर्गेनाइज फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में नहीं करती। मैं प्रोसेस फॉलो करती हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो मैं सेकेंड हाफ में करूँ, मोस्टली 1 बजे के बाद। तब तक खाना वगैरह बन जाता है तो मैं फुर्सत हो जाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे कपड़े मैंने रात में निकाले थे तो मैं रात में फोल्ड करने नहीं बैठी, मैंने उसको चेयर में रख दिया था। अब मैं इसको सुबह जब मुझे टाइम मिला, करीबन अभी 1:30 बज रहे हैं, उस समय पे मैं ये कपड़े भी फोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे कुछ अलग चीजें अगर रखी गई हैं तो उनको जगह पे रख दूंगी। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। अगर मैं रात में करती तो थकावट की वजह से ज्यादा टाइम लगता। इसी तरह जो स्टडी टेबल है उसको मैं दिन में एक बार जरूर हाथ लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, अब कितना भी उनको बोलो चीजें जगह पे रखो, जगह पे वो रख भी देते हैं, बट द थिंग इज कि उनको उतना प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग नहीं पता, तो मैस रह ही जाता है। इन 5 मिनट में मैं ये काम निपटा लेती हूँ।